नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन है चंबल नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? इसका ऑप्शन है तेजपाल, महीपाल, रुद्रपाल या फिर ऑप्शन डी है रामपाल। तो राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर तेजपाल ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेजपाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के द्वारा पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आपका यह है लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन दिया गया है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर ब्रिटेन। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। स्वतंत्र भारत की पहली नृत्यांगना कौन थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो स्वतंत्र भारत की पहली नृत्यांगना कौन थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो यह आपका रुक्मणी देवी है। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रुक्मणी देवी। अगला प्रश्न है, व्यापार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि व्यापार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 19 के खंड जी में है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मंजू भार्गवी का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या फिर ऑप्शन डी है मोहिनी अट्टम। तो मंजू भार्गवी का संबंध जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कुचिपुड़ी। साथियों, कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली है? तो यह आपकी आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। भरतनाट्यम पूछा जाए तो यह आपका तमिलनाडु की है। वही साथियों, कथकली और मोहिनीअट्टम पूछा जाए तो ये दोनों लोक नृत्य जो है आपका केरल राज्य का है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर जो है आपका 82.14% है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, 82.14%। वही साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो महिलाओं की साक्षरता दर पूछी जाए तो 65.46% है। कितना? 65.46% है। वही जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कुल पूछी जाए तो यह आपका 74.04% थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोपिन नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर अरुणाचल प्रदेश है?
तो मोपिन नृत्य शैली जो है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तबला, संतूर, सरोद या फिर बांसुरी? तो जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तबला वाद्य यंत्र से। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो चावल, कपास, ज्वार, ये सभी फसलें जो है आपका खरीफ की फसल हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब, केरल, सिक्किम या फिर बिहार। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे गरीब प्रदेश कौन सा है? तो यह आपका बिहार है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो यह आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। साथियों, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था किस आर्टिकल में है? तो यह आपका आर्टिकल 29 में है। किसमें? आर्टिकल 29 में। वही आपसे विधि के समझ समता की अधिकार का बात की जाए तो यह आपका किसमें है? तो यह आपका आर्टिकल 14 में है। किसमें? आर्टिकल 14 में। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को गर्म करने पर वह किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कपूर को गर्म करने पर वह किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो यह आपका ठोस से गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आपका प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठोस से गैस की अवस्था में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, महाराष्ट्र, असम या फिर गुजरात? आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम राज्य में। बिहू नृत्य महोत्सव जो है आपका असम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? तो सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में जो है आपका सीबी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज कब की गई थी? तो रेबीज की टीके की खोज कब की गई थी? 1886 में, 1879 में, 1875 में या फिर ऑप्शन डी है 1885 में। तो रेबीज के टीके की खोज जो है 1885 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। साथियों, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो यह आपका लुईस पाश्चर ने की थी। किसने? लुईस पाश्चर ने। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलरमेल बल्ली का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भरतनाट्यम से। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न है, पोला महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि पोला महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश है। तो साथियों, पोला महोत्सव जो है आपका बेसिकली यह है आपका महाराष्ट्र में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। और साथियों, ये महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अगर आपके ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं है तो अगर आपके ऑप्शन में छत्तीसगढ़ है तो आप इसको भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि पोला महोत्सव जो है आपका महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी?
1854 में, 1856, 1852 या फिर 1853 में। तो भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो यह है आपका 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 1853 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से भारतीय संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा था? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा था। ऑप्शन दिया गया है प्रेम बिहारी, नारायण रायजादा, राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन सी है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा था? आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षर वाला जिला कौन सा है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षर वाला जिला आपसे पूछ रहा है। तो यह आपका मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा अलीराजपुर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 14। साथियों, अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में लिंग, जाति, नस्ल एवं भेदभाव के प्रति बारे में आपका यह रोक लगाता है। और साथियों, अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अनुच्छेद 17 में जो है आपका यह छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। किससे? छुआछूत उन्मूलन से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि छुआछूत उन्मूलन से संबंधित भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो यह आपका अनुच्छेद 17 है। और लिंग, जाति एवं नस्ल के प्रति भेदभाव के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो यह आपका अनुच्छेद 15 है। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली बहन योजना की आयु सीमा क्या है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि लाडली बहन योजना की आयु सीमा क्या है? तो यह आपका 21 से 60 वर्ष है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 21 से 60 वर्ष है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पेरिस, लखनऊ या फिर जिनेवा? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान या फिर ओडिशा? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। लाहो नृत्य महोत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि लाहो नृत्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका मेघालय राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अमजद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? सरोद, संतूर, बांसुरी या फिर सितार? तो अमजद अली खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सरोद वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खां कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना है कि आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हॉकी से। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में
किसे जाना जाता है? तो भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उदय शंकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदय शंकर को जो है भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस तत्व की परमाणु क्रमांक संख्या 87 होती है? तो कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 87 है? तो यह आपका फ्रेंसियम है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रेंसियम। फ्रेंसियम की परमाणु क्रमांक संख्या जो है आपका 87 होती है। और इसका प्रतीक क्या होता है? तो इसका प्रतीक Fr होता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर ऑप्शन डी है सिंह विष्णु। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक जो था वह आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक है। तो प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रांड ट्रक रोड अर्थात जीटी रोड किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ग्रांड ट्रक रोड किन दो शहरों को जोड़ता है? तो यह आपका अमृतसर और कोलकाता को जोड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमृतसर और कोलकाता को। साथियों, ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो यह आपका शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, या फिर ब्रिटेन। तो संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड। कजरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आपको बताना है कि कजरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, या फिर आंध्र प्रदेश है। तो कजरी नृत्य शैली जो है आपका यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति बंदोपाध्याय को 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्रुति बंदोपाध्याय को 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है। शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, रजिया सुल्तान, अबुल फजल, या फिर ऑप्शन डी है फिरदौसी। तो शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि शाहनामा नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका कौन है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किस शासक ने किया था? ऑप्शन दिया गया है इल्तुतमिश, अकबर, बलबन, या फिर ऑप्शन डी है सिकंदर लोदी। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत में फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत जो है आपका बलबन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बलबन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों, यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।